कितना सुंदर कहा। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलते हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या, दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या, ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव, शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग है, उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के
एक लोटे जल में पड़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है। जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है, किस्मत क्या बोलता है, क्या भाग्य बोल रहा है। बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति ये हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं। शिव पुराण कहती है, जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे, शिव राम जी का दर्शन करने गए थे, कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ। शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज, शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों, किस शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को बजते, और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया, और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाए। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया था, और ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचना करता मैं, सृष्टि का संहार करता मैं, सृष्टि को रचने वाला मैं, सृष्टि को बनाने वाला मैं, सृष्टि को चलाने वाला मैं। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा। भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया, भगवान नारायण ने कहा
इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवाय कोई नहीं। शिव दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान